शाहपुर के हमारे गांव की एक कहानी मैंने अपने चाचा से सुनी थी। यह घटना मेरे परदादा श्यामराव के साथ घटित हुई थी। श्यामराव बहुत साहसी थे और उनका साहस पूरे गांव में मशहूर था। यह कहानी उस समय की है जब मेरे परदादा की हाल ही में शादी हुई थी। उस समय गांव में कोई वाहन नहीं थे और लोग पैदल या बैलगाड़ी से ही यात्रा करते थे। एक दिन मेरे परदादा के ससुराल से बुलावा आया। मेरी दादी उन्हें कुछ रिश्तेदारों के साथ पणजी लेकर जाना था। परदादा ने बैलगाड़ी में ससुराल जाने का निश्चय किया। गांव ज्यादा दूर नहीं था, बैलगाड़ी से 1 घंटे की दूरी थी। वे दोपहर को निकले और घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। दादाजी के ससुर ने उनसे रात को वहीं रुकने का अनुरोध किया, लेकिन परदादा ने कहा कि वह रात को ही लौट जाएंगे। खाना खाकर जब वे घर जाने लगे तो रात के 10 बज चुके थे। जीजाजी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन परदादा ने उन्हें मना कर दिया और अकेले ही पैदल निकल पड़े। रात की चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। कुछ ही देर में परदादा गांव की सड़क पार कर मुख्य सड़क पर आ गए। पथरीले रास्ते पर कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया, क्योंकि पहाड़ी से होकर गांव जल्दी पहुंचा जा सकता था। जैसे ही वह पहाड़ पर चढ़ने लगे, चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। केवल चांद की नीली रोशनी उन्हें रास्ता दिखा रही थी। तभी अचानक उन्होंने एक बकरी को देखा। रात के इस वक्त बकरी को देख परदादा चौंक गए, पर उन्होंने सोचा शायद किसी की बकरी पीछे छूट गई हो। उन्होंने बकरी के पैर पकड़कर उसे कंधे पर उठा लिया। बकरी चुपचाप बैठी रही। कुछ दूर चलने के बाद परदादा एक छोटे से तालाब पर पहुंचे। तालाब में पानी कम था, तो परदादा पानी में उतर गए और धीरे धीरे पार करने लगे। तभी बकरी के पैर धीरे धीरे लंबे होने लगे और उसके पैर तालाब के पानी को छूने लगे। परदादा ने जैसे ही देखा, वो चौंक गए और उन्होंने तुरंत बकरी के पैर पकड़कर उसे हवा में घुमाकर दूर फेंक दिया और खुद भी तालाब पार कर लिया। बिना पीछे देखे वह तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, आज तू नहीं बचेगा। यह सुनकर परदादा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण बकरी नहीं है। गांव में ऐसी कहानियां प्रचलित थी कि रास्ते में मिलने वाली ऐसी बकरियां वास्तव में छलावा होती है, जो इंसान को रास्ते से भटका देती है। उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने कदम तेजी से बढ़ाते रहे। चलते चलते कुछ देर बाद उन्हें अपने पीछे कुछ आहटें सुनाई देने लगी। उन्होंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर से चलने लगे, पर आहटें बढ़ती ही जा रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक काली छाया उनके पीछे पीछे आ रही है। डर के मारे परदादा के पसीने छूटने लगे। परदादा ने अपनी गति और तेज कर दी, लेकिन वह छाया भी उतनी ही तेजी से उनके पीछे आने लगी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल उनके कदमों की आवाज और पीछे से आते आहट की ध्वनि सुनाई दे रही थी। जब परदादा ने पहाड़ के शिखर पर पहुंचने के बाद पीछे मुड़कर देखा, तो वह छाया उनके बेहद करीब आ चुकी थी। वह छाया अचानक बकरी का रूप धारण कर लेती और फिर से छाया बन जाती। परदादा ने देखा कि वह बकरी अब किसी इंसान में बदल गई थी। इस अजीबोगरीब घटना ने परदादा के होश उड़ा दिए। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई आत्मा या भूत है जो उन्हें डराने और भटकाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और भगवान का नाम लेकर जोर से चिल्लाए,
कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उनके आवाज के साथ ही वह छाया एक जोर की हंसी में बदल गई और कहने लगी, मैं वही बकरी हूँ जिसे तुमने उठाया था। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। परदादा ने देखा कि वह छाया अब उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने भगवान का नाम लिया और दौड़ने लगे। पहाड़ के नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग लाठियों के साथ उनकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें देखकर परदादा की जान में जान आई। उन्होंने गांव वालों को सारी घटना बताई और वह छाया देखते ही देखते गायब हो गई। गांव वालों ने परदादा को बताया कि यह जगह पहले से ही प्रेतावधित मानी जाती है और यहां अक्सर ऐसी घटनाएं होती है। उन सभी लोगों ने उन्हें सांत्वना दी और उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाया। उस घटना के बाद परदादा ने कभी भी अकेले रात को यात्रा नहीं की और वह जगह हमेशा के लिए डरावनी यादों के साथ उनके दिल में बसी रही। यह कहानी आज भी हमारे गांव में सुनाई जाती है और लोग उस रास्ते पर रात में जाने से कतराते हैं। इस प्रकार मेरे परदादा की यह डरावनी और अद्भुत कहानी हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और यह हमें सिखाती है कि किसी भी रहस्यमय और अज्ञात स्थान पर बिना सोचे समझे यात्रा करना कितना खतरनाक हो सकता है। बचपन से ही मरे हुए लोगों की मौजूदगी का अनुभव करना मेरे जीवन का एक हिस्सा रहा है। मुंबई के हमारे पुराने घर में अक्सर मुझे अदृश्य उपस्थिति महसूस होती थी। कई बार रात के समय अचानक ठंडी हवा का झोंका या फिर कानों में फुसफुसाहट जैसी आवाजें मुझे डराती थी, लेकिन मैंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। समय के साथ मैंने इन घटनाओं को अनदेखा करना लगभग सीख लिया था। गोवा में रहने के बाद मेरी जिंदगी काफी शांत हो गई थी। समुद्र तट पर जाना और वहां की लहरों की आवाज सुनना मुझे बहुत ही सुकून देता था। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना ने मेरी शांत जिंदगी में खलल डाल दिया। कल सुबह मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। इस बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए मैं समुद्र तट पर चला गया। वहां जाकर मुझे एक अजीब सी राहत मिली, जैसे किसी ने मेरे अंदर की सारी चिंता बिल्कुल निकाल फेंकी हो। समुद्र तट तक पहुंचने का रास्ता मेरे घर से होकर जाता था, जो घने पेड़ों से घिरा हुआ था। यह रास्ता दिन के उजाले में भी थोड़ा डरावना लगता था और रात में तो जैसे किसी भूतिया फिल्म का सेट बन जाता था। उस दिन जब मैं समुद्र तट की ओर जा रहा था तो मुझे एक अजीब सी स्फूर्ति महसूस हो रही थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। आसपास के पेड़ जैसे सायों में बदल गए थे और कौओं की कर्कश आवाजें माहौल को और भी भयानक बना रही थी। जैसे ही मैं समुद्र तट पर पहुंचा, मैंने अपना मोबाइल फोन निकाला और कानों में ईयरफोन लगा लिए। लहरों की आवाज और बैकग्राउंड म्यूजिक ने मुझे थोड़ा आराम दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद मुझे वही अजीब अनुभूति फिर से महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो और जोर जोर से सांस ले रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैंने अपने मोबाइल का डिस्प्ले बंद किया और स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन पर एक पल के लिए एक महिला की आकृति प्रकट हुई और फिर गायब हो गई। मेरी सांसें रुक सी गई। उस आकृति की आंखें जैसे मेरी आत्मा में झांक रही थी। मैंने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे।
थोड़ी देर बाद मैंने खुद को संभाला और तेजी से घर की ओर भागा। उस रात मैंने पूरी घटना को कई बार सोचा, लेकिन किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगले कुछ दिनों तक मैं समुद्र तट पर जाने से बचता रहा, लेकिन उस महिला की आकृति और वह भयानक अनुभव मेरे दिमाग में बार बार उभरते रहे। एक रात मैंने फैसला किया कि मुझे इस रहस्य का सामना तो करना ही होगा। मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और अगले ही दिन फिर से समुद्र तट पर जाने का फैसला किया। सुबह का समय था और सूरज भी उग रहा था। मैं धीरे धीरे उस डरावने रास्ते पर अकेला ही चल पड़ा। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैं पीछे नहीं मुड़ा। जैसे ही मैं समुद्र तट पर पहुंचा, मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। मैंने वही जगह चुनी जहां पिछली बार बैठा था और अपना मोबाइल फोन निकाला। इस बार मैंने डिस्प्ले को चालू रखा और स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय बाद वही आकृति फिर से प्रकट हुई। इस बार मैंने डरने की बजाय उससे बात करने का फैसला किया। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? वह साये ने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कानों में कुछ कहा हो, मदद करो, मदद करो। यह आवाज मेरे अंदर गूंजने लगी। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने दोस्त से बात करने का फैसला किया, जो इस तरह की घटनाओं में विश्वास रखते थे। मैंने उन्हें सारी घटना बताई और उनसे मदद मांगी। उन्होंने मुझे कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने की सलाह दी, जिससे आत्मा को शांति मिल सके। मैंने उन अनुष्ठानों को किया और फिर से समुद्र तट पर गया। इस बार मुझे उस आकृति का सामना करना पड़ा और मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें अब शांति मिल गई है? आकृति ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन के बाद से मुझे फिर कभी वह डरावनी अनुभूति नहीं हुई। समुद्र तट पर अब भी मेरी पसंदीदा जगह है, लेकिन उस दिन की घटना ने मुझे यह सिखा दिया कि कभी कभी हमें अपना डर का सामना खुद ही करना पड़ता है, ताकि हम अपनी जिंदगी में शांति पा सके।